हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस इंटू शाहपुर। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10 के हिंदी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर का प्रैक्टिस करवा रहा हूं, जिसमें कुल 100 क्वेश्चंस हैं। गद्य से हैं, पद्य से हैं और कुछ व्याकरण से सवाल हैं। तो आप लोग इन सभी 100 प्रश्नों को ध्यान से सुनिएगा, आंसर सुनिएगा। ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड की तैयारी में बहुत मदद करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला सवाल से। हमारा सबसे पहला सवाल है, भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण जिसका नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? इसका जवाब देना है। तो इसका जवाब होगा बी, ललई सिंह यादव। क्वेश्चन नंबर 2, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो इसका जवाब होगा ए, 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। ये भी याद रखिएगा कहाँ हुआ था, पटना के बदर घाट में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं? तो इसका जवाब होगा 5, डी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, अग्रजा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो अग्रजा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसका जवाब होगा डी, आ प्रत्यय है, क्योंकि अग्रज मूल शब्द है और उसमें आ की मात्रा जोड़ा है। पांचवा, मदन किसका बेटा है? तो मदन किसका बेटा है? गिरिधर लाल का। क्वेश्चन नंबर 6, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि दी गई थी? तो महारानी विक्टोरिया किसको नाइट की उपाधि दी थी? इसका जवाब होगा मैक्स मूलर को। और मैक्स मूलर इस उपाधि से खुश नहीं थे, इसलिए वे इस उपाधि को स्वीकार नहीं भी किए थे। तो 6 का आंसर होगा बी। और ध्यान दीजिएगा कि महारानी विक्टोरिया मैक्स मूलर को नाइट की उपाधि किस भाषण से प्रभावित होकर दी थी? तो 1868 ईस्वी में उन्होंने जो भाषण दिया था उसी से। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी कविता में प्रपद्यवाद के प्रवर्तक कौन है? तो इसका जवाब होगा बी, नलिन विलोचन शर्मा। क्वेश्चन नंबर 8, आत्मसात शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका जवाब होगा ए, आत्मसात। अगला क्वेश्चन नंबर 9, विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? तो 9 का जवाब होगा ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 10, नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना किसको निरूपित करता है? तो 10वां का जवाब होगा ए, सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का। क्वेश्चन नंबर 11, घृणा शब्द का विलोम क्या है? तो घृणा का विलोम क्या होता है? प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। तो हम लोग क्या बोलते हैं? हवा बह रही है। तो 12 का जवाब क्या होगा? ए, स्त्रीलिंग। कुल 4 आदमी हैं, रेखांकित शब्द कौन सा पदबंध है? तो 4 क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। तो इसीलिए कौन सा पदबंध है? विशेषण पदबंध है। 13 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 14, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है। आगे क्वेश्चन नंबर 15, नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? तो इसका जवाब होगा गुणाकर मूले की है। 16, जिसकी उपमा दी जाए उसके लिए एक शब्द क्या बनाया गया है? तो इसका जवाब होगा उपमेय। मराठी भाषा की लिपि क्या है? तो 17 का जवाब होगा डी, देवनागरी लिपि है। धारा नगरी के कौन परमार शासक विद्यानुरागी थे? तो 18 का जवाब होगा बी, भोज। 19, महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है? तो 19 का जवाब होगा सी, विनोद कुमार शुक्ल की। 20, बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? गुस्से, यहाँ ब नहीं होगा, गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? तो 20वां का जवाब होगा ए, क्योंकि बहादुर ने भैंस को मारा था और वो भैंस से बहुत प्रेम करती थी। 21, किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था? तो इसका जवाब होगा बी, हिटलर ने। इसका जवाब और ध्यान दीजिएगा, इसके साथ साथ और याद रखिएगा कि सोवियत संघ पर आप आक्रमण किसने किया था? हिटलर ने। कब किया था? 22 जून 1941 को। यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की
नियामक नहीं होंगी, तो 22 का आंसर होगा बी। चलिए 23, गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका जवाब होगा गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना, बी। 24, गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? लंबोदर। 25, प्रतिदिनम कौन सा समास है? तो चूंकि यहाँ पर प्रति क्या है? अव्यय है, इसलिए प्रतिदिन कौन सा समास है? अव्ययी भाव। यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होगा? यशः जोड़ धरा। 26 का आंसर होगा ए। 27, इनमें शुद्ध वाक्य कौन है? ये ध्यान दीजिएगा, शब्द तो केवल संकेत मात्र है, तो नहीं होना चाहिए था। शब्द तो केवल संकेत है, केवल तो एक जगह नहीं रहेगा, शब्द तो केवल संकेत मात्र ही है। ये भी नहीं होगा ही बतला रहा है, इनमें से कोई नहीं जवाब होगा। तो फिर आप पूछिएगा कि इसका सही क्या होगा? तो इसका सही होगा, हम आप लोग को बतला रहे हैं, अगर ऐसा लिखा रहता शब्द केवल संकेत है, शब्द केवल संकेत है, तब ओ होता। वैसा तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए डी होगा। 28, कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो 28 का जवाब होगा बी, मोहम्मद शाह रंगीले। और ये भी ध्यान दीजिएगा, घनानंद अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि भी थे। 29, जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? तो बी होगा, सुमित्रा नंदन पंत का। और याद रखिएगा, सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम क्या था? सरस्वती देवी। फावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता से है? तो इसका जवाब होगा ए, जनतंत्र का जन्म। आगे, एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? तो इसका जवाब होगा सी, कुंवर नारायण की। 32, वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह क्या है? तो इसका जवाब होगा इसी दुनिया में। 32 का आंसर होगा बी, इसी दुनिया में। और भी आप इसमें बढ़िया से इसको याद कर सकते हैं। चलिए अगला बतला रहे हैं 32 का, ये भी ध्यान दीजिएगा आप कि वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह इसी दुनिया में, ठीक है, कब प्रकाशित हुआ था? ये आ सकता है एग्जाम में, तो इसका उत्तर होगा 1991 में। 33, प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कौन कवि हैं? तो 33 का जवाब होगा बी, सुमित्रा नंदन पंत। 34, किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया था? तो 34 का जवाब होगा डी, गुरु नानक ने। इसको ऊपर खींच के बतला रहे हैं, 34 का जवाब होगा डी, गुरु नानक ने। 35, नगर संवेदना के कवि हैं, कौन कवि नगर संवेदना के हैं? तो कुंवर नारायण सी होगा। 36, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है? तो हिरोशिमा। इसी में आया था कि मनुष्य अमेरिका द्वारा जो हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर बम गिराया गया, तो वही दुर्दांत मानवीय विभीषिका है। जहाँ पर लोग थे वहीं पर मर गए, चारों दिशाएं में, सभी दिशाओं में लाशों का ढेर बिछा हुआ था। आज भी वहाँ पर इस बात का गवाह है, सड़कों पर पड़े हुए बड़े बड़े गड्ढे, ये सब आप लोग को पढ़ाया गया है। 37, गुरु नानक के पद हैं, गुरु नानक के पद कैसे हैं? राम भक्ति में गीत वाले हैं। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है, किसमें किया गया है? तो इसका जवाब होगा सवैयों में। कवि प्रेम घन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? तो 39 का जवाब होगा बी, ब्रज भाषा और अवधि दोनों में। 40, स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? तो स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? सुमित्रा नंदन पंत, सी होगा 40 का सी। 41, आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है? तो कुंवर नारायण, सी होगा। चलिए 42 नंबर, आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा कौन थे? तो 42 का जवाब होगा ए, इस शॉर्ट दिया है, स से सच्चिदानंद, ही से हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय। 43, किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था? तो इसका जवाब होगा डी, माँ। माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई? तो 44 का जवाब होगा डी, 11 बजे। 45, गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो 45 का जवाब होगा सी, रंगप्पा। सातकोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? तो सातकोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? तो 46 का आंसर होगा बी, उड़िया। 47, देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? तो लक्ष्मी का था, सी होगा 47 का। 48,
मंगू के अलावा माँ की और कितनी संतानें थी? 3 संतानें थी। 48 का होगा बी। 49 किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? तो इसका जवाब होगा डी, भंवरी ने भेजी थी। इसके बारे में थोड़ा और याद रखिएगा कि भंवरी कौन थी? भंवरी नारायण की पत्नी थी। आगे क्वेश्चन नंबर 50, सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो सीता के बड़े लड़के का नाम था कैलाश। 51 सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है? तो 51 का जवाब होगा बी, 25 से अधिक। 52 नगर कहानी के अनुवादक कौन है? क्या अनुवादक नहीं होना चाहिए, रचनाकार होना चाहिए। नगर कहानी के रचनाकार कौन है? ओके, तो नगर कहानी के रचनाकार कौन है? तो आप बता दीजिएगा। 52 का आंसर बी, सुजाता है। चलिए, अगर अनुवादक पूछे कि अनुवादक कौन है तो के ए जमुना थे। क्वेश्चन नंबर 53, अनुज का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो अनुज का क्या होता है? अनुजा। 53 का ए होगा। आगे 54, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो अधीन तो गलत है। अधीन अधीन अधीन। अब देखिए यहाँ पे शुद्ध शब्द कौन है? तो 54 का शुद्ध शब्द कौन दिखाई दे रहा है? अधीन, बी होगा। 55 दास शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो दास का होता है चाकर। 56 अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है? तो अपेक्षित, सी होगा 56 का। 57 वाक्जाल शब्द का संधि विच्छेद क्या है? वाकजोड़ जाल। 57 का ए होगा। चलिए 58 पूरब शब्द कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। दिशा कहता तो जातिवाचक रहता। 59 59 है, निम्नलिखित में से सर्वनाम है। तो निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन है? तो उत्तर होगा यह। 60 गुणवाचक विशेषण कौन है? तो अच्छा। 61 बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? सी, भीमराव अंबेडकर। 62 नंबर, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? किरानी था। तो 62 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 63, मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती, पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो 63 का आंसर क्या होगा? सी होगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो 64 का ए होगा, देव था। 65 बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? तो रिश्तेदार लगाता है, डी होगा। 65 का आंसर डी होगा। 66 बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? तो अपनी अम्मा को मानते थे। 66 का आंसर होगा ए। 67 हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? तो कहाँ है? दिल्ली में है, डी होगा। 67 का डी आंसर होगा। 68 राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी कौन है? तो 68 का जवाब होगा डी, जिसका अंतःकरण निर्मल हो। यहाँ ईश्वर में दीर्घई की मात्रा छूटा है, ध्यान दीजिएगा। आगे 69 रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात करते हैं? तो 69 का जवाब होगा ए, करील के कुंज पर। 70 सुमित्रा नंदन पंत रचित भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से ली गई है? तो 70 का जवाब होगा बी, ग्राम्या से। 71 नादिर शाह के सैनिकों को किसने मारा था? नादिर शाह के सैनिकों को किसे मार डाला? नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला था? तो 71 का आंसर होगा बी, घनानंद को मार डाला था। 72 अज्ञे किस काव्य धारा के कवि हैं? अज्ञे किस धारा के कवि हैं? तो इसका जवाब क्या होगा? प्रयोगवाद। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से ही कौन ललकारता है? वृक्ष रूपी चौकीदार। कवि रेनर मारिया रिल्के किसका शानदार लबादा गिर जाने की बात करता है? प्रभु का। ख का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, कवर कंठ होता है। सरोज का संधि विच्छेद क्या होगा? सरह जोड़ ज, सी। 76 का जवाब क्या होगा? सी। चलिए 77 पे हम आगे बढ़ते हैं। इनमें से शुद्ध शब्द कौन है? तो क्षमा गलत है, चिन्ह, छत्र, गणित। गणित सही है। 77 का आंसर होगा डी। 78 सिंधु शब्द कौन सी संज्ञा है? तो सिंधु व्यक्तिवाचक है, नदी रहता तो जातिवाचक हो जाता। उन 79
नियम शब्द का लिंग निर्णय कर, यह कैसा नियम है? तो क्या होगा? 79 का ए होगा। 80 सभापति स्त्रीलिंग का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? सभानेत्री बी होगा। 80 का बी होगा। 81 मैं कल दिल्ली जाऊंगा, अभी गया नहीं हूँ, कल दिल्ली जाऊंगा। तो ये कौन से काल का बोध करा रहा है? भविष्यत काल। 81 का आंसर होगा सी। 82 गृह प्रवेश कौन सा समास है? तो घर में प्रवेश में चिन्ह आ रहा है तो तत्पुरुष होगा। 82 का आंसर क्या होगा? सी होगा। आगे 83 सुख शब्द का पर्यायवाची कौन है? तो प्रसन्नता। 84 छूत शब्द का विलोम क्या होगा? तो छूत का विलोम क्या होगा? तो क्या होगा? अछूत होगा। दांत काटी रोटी का अर्थ क्या होता है? गहरी दोस्ती। 85 का डी होगा। 86 उग्र शब्द का विलोम क्या है? तो उग्र शब्द का विलोम क्या है? सौम्य है। 87 श्याम सुंदर कौन सा समास है? तो इसका क्या होगा? कर्मधारय समास है। क्यों कर्मधारय समास है? क्योंकि यहाँ पर विशेषण विशेष से आ रहा है। इनमें कौन शब्द तत्सम है? आपको तत्सम शब्द ढूंढना है। तो इसमें से तत्सम शब्द कौन है? ध्यान दीजिएगा। 88 का आंसर होगा सी कर्पूरी। कौन होगा? कर्पूरी। लेकिन यहाँ पर कर्पूर होना चाहिए था, दीर्घई नहीं होगा, कर्पूर होगा। कर्पूर तत्सम शब्द है। चलिए अगला बतला रहे हैं आपको। चलिए नेक्स्ट है हमारा सवाल। कर्पूर वाला हो गया। यहाँ कर्पूर आप लोग कर लीजिएगा, कर्पूरी दिया है। अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। 89 का होगा ए। सादर शब्द का विलोम क्या है? तो सादर का निरादर। 90 का आंसर होगा बी। 91 दशमुख कौन सा समास है? तो दशमुख किसको सूचित करता है? रावण को। तो 51 का आंसर होगा ए। 52 अपने से बड़ों का आदर करना उचित है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो निजवाचक का उदाहरण है। परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करें। तो 93 का आंसर क्या होगा? ए। परीक्षा कैसी गई? निवास शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो वास तो मूल शब्द है तो नी होगा। 94 का आंसर होगा ए। 95 उदय का संधि विच्छेद करें। तो उदय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका जवाब होगा उदय है ना। तो यहाँ देखिए उद जोड़ ऐ दिया है, उद जोड़ य दिया है, उत जोड़ य दिया है। तो 95 का सही आंसर होगा उ जोड़ द तो होगा नहीं, उत जोड़ य तो द में बदला है। समझ गए? तो उत जोड़ इसका क्या होगा? य होगा। तो इसका हम सही जवाब बतला रहे हैं आपको। डी होगा इसका जवाब। 95 का उत जोड़ य। इसका टिक हम लगा दे रहे हैं। उत जोड़ य। आगे 96 धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज का है? तो उत्तर होगा 96 का सी रोटी का सवाल है। 97 वल्ली अम्माल ने बेटी के ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी थी? तो 97 का आंसर होगा बी वैद्येश्वरण में। 98 कटक शहर को बांध से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? तो 98 का जवाब होगा सी महाराज ययाति केसरी ने। 99 नगर शीर्षक पाठ में अमल राज को कितने नंबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा गया था? तो कितने नंबर का कमरा? 48 नंबर का सी जवाब होगा। और मंगमा की बहू का क्या नाम था? तो इसका जवाब होगा नंजमा। ये होगा, ये 101 नहीं होना चाहिए, नंजमा। तो 100 का आंसर होगा ए। इस प्रकार गाइज मैंने कुल मिलाकर 100 क्वेश्चंस का आप लोगों को जवाब दे दिया है। आप लोग इन 100 क्वेश्चंस को बढ़िया से तैयारी करिएगा क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। आप लोग को परीक्षा देने में मदद मिलेगी। तो इस प्रकार सभी गाइज को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस वीडियो को अंत तक देखा है। ऐसे ही आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ओके बाय, सी यू।